नमस्कार दोस्तों। बीते 10 साल में जो लोग बोलते नहीं थे या बहुत ही कम बोलते थे वो अब खुलकर बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों जो बोलते हैं वो हर किसी को हैरान कर देता है। ताजा बयान ये है कि गडकरी ने कहा है कि सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसे डुबो देती है। आप इनके चक्कर में मत पड़ो। अब गडकरी के इस बयान को किस तरीके से समझा जाए, किस तरह समझा जाए, क्योंकि नितिन गडकरी आजकल जो बोल रहे हैं उसके मायने निकाले जा रहे हैं और समझने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। हाल ही में गडकरी ने कहा था कि चौथी बार सरकार आने की गारंटी नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। अब लोगों का कहना है कि बीजेपी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक तरफ गडकरी बयान पर बयान दे रहे हैं तो दूसरी ओर संघ लगातार बैठकें कर रहा है। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर सुर्खियां भी हैं। संजय जोशी और वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर वो कौन सी वजह है जो गडकरी अपनी ही सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर देते हैं? गडकरी के बयानों के पीछे क्या है, इसे समझने के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी ने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से भी चर्चा की। क्या कुछ कहना है उनका, वो भी सुनिए। सरकार विष कन्या है। यदि सरकार के भरोसे, सब्सिडियों के भरोसे आप जिंदा रहे तो आप डूब जाओगे, सरकार खा जाएगी। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इसी तर्ज पे बात करते हैं। सब्सिडी का मॉडल सबसे घातक मॉडल है। सब्सिडी का मॉडल आपको पंगु बनाता है। आप सब्सिडी का पैसा यदि उसके डेवलपमेंट पे खर्चा करो तो ज्यादा अच्छा है। फिर उन्होंने तंज कसा कि लाडली बहना योजना के लिए अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा दे रही है। वो पैसा कहाँ से ला रही है? अब जो वहां पैसा देगी तो सब्सिडी में पैसा कहाँ देगी? फिर उन्होंने अपना दुख रोया कि भाई, नागपुर साइड में जितना बड़ा प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हमने हाथ में लिया था, वहां कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। छोटे छोटे इन्वेस्टर आ रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर जब तक नहीं आते तब तक काम नहीं होता। मैंने जिंदल को भी कहा कि आप आ जाओ। जिंदल ने अभी एक कंपनी टेक ओवर कर ली है और वो इलेक्ट्रिकल कार बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो कार वार बाद में देखूंगा, पहले बताओ नागपुर में कब आ रहे हो और नागपुर में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कुल मिला के वो सब्सिडी मॉडल पे बात कर रहे थे। दोस्तों, नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं। नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर भी है और नितिन गडकरी संघ के चहेते नेता। तो क्या गडकरी जो बयान दे रहे हैं, संघ का भी उसमें कोई इशारा है? जिस तरह से संघ और बीजेपी के बीच खटपट चल रही है वो तो यही बताती है कि आने वाले वक्त में बीजेपी और संघ की जो लड़ाई है वो और बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। सरकार बैसाखियों के सहारे है और अब अपने ही नेता नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि गुजरात लॉबी के सामने मुश्किलें ज्यादा हैं और इन मुश्किलों का सामना कर पाने में मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो नाकाम दिख रही है। नितिन गडकरी के गुजरात लॉबी के साथ रिश्ते कैसे हैं ये सब जानते हैं। गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। लेकिन तब भी मोदी और गडकरी के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। यानी गडकरी जो बोल रहे हैं वो यूं ही नहीं बोल रहे, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर है। खैर, जो भी होगा आने वाले वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है अवंतिका अवस्थी।